Morning, sir. Yeah. So, in the last lecture, we have gone through A-star algorithm, right? So, in the A-star algorithm, we have seen that this is an improved version of best first search algorithm. Here, we always try to find the optimal path, and also we have analyzed the A-star algorithm from the completeness point of view, and then optimality is concerned, and then complexity point of view, and lastly we have also gone through the advantages and disadvantages of A-star algorithm. Right. So before beginning this lecture, I want to ask a simple question to you, that you will see a star above A in A-star algorithm. Right. So my Yes, sir. question to this class is that you need to answer to comment that why this star above A? Why we call this algorithm as A star algorithm, not A algorithm? तो क्वेश्चन मैं पूछ रहा हूँ, सबको समझ में आ रहा है? Is my question too clear to all of you? Is my question clear to all of you? Yes, sir. Yes, तो sir. आप सभी जन मुझे कमेंट करके बताओगे इस वीडियो में कि ये जो स्टार है ए स्टार एल्गोरिथम हम क्यों बोलते हैं, इस स्टार का मतलब क्या होता है ए स्टार एल्गोरिथम, राइट? Yes, sir. Yes, sir. ओके, so this will be interesting. You will get to know about some facts, more facts, in fact. Now, as we have completed this SI algorithm and this first search algorithm, now let's come to another algorithm that is also very popular in this artificial intelligence area. Okay, so that is AO star algorithm. Okay, जो एल्गोरिथम आज हम डिस्कस करेंगे वो भी स्टार की तरह ही इम्पोर्टेंट, मतलब बहुत ज़्यादा पॉपुलर है, जिसको हम बोलते हैं ए ओ स्टार एल्गोरिथम। तो ये जो ए ओ है, ये आप समझ सकते हो एन और, ओके, बिकॉज दिस particular algorithm, AO star algorithm, there we use AND OR graphs. Okay. AND OR graphs or AND OR trees. So, what is AND OR graph? We'll see about it. We'll discuss about it. बता दूं, जो एंड और आप कोई भी काम करने जा रहे हो, सपोज हमेशा की तरह मैं वो एग्जांपल दूंगा, जैसे कि आप यहाँ से जोरहाट से दिल्ली जाना चाहते हैं, ठीक है? ये ऐसा है कि आप या तो फ्रॉम जोरहाट टू दिल्ली यू हैव टू पिक फ्रॉम डायरेक्ट फ्लाइट, ठीक है? अदरवाइज सपोज फ्रॉम जोरहाट टू कलकत्ता, देन कलकत्ता टू दिल्ली। ये जो जोरहाट टू कलकत्ता और कलकत्ता टू दिल्ली है, ये दोनों मिला के एक पार्टिकुलर सॉल्यूशन आपको दे रहा है, राइट? स्टार्टिंग फ्रॉम द जोरहाट, इफ आई कंसीडर द जोरहाट एज आवर रूट नोड, तो क्या हो रहा है कि जोरहाट टू कलकत्ता, दिस इज अ पर्टिकुलर पाथ, से ए टू बी, फ्रॉम जोरहाट ए टू बी, बी कलकत्ता, एंड देन बी टू से सी, सी इज दिल्ली, राइट? ये दो मिला के हमें क्या मिल रहा है, फ्रॉम रूट टू goal, and goal is our Delhi. In other case, you will see that from A to C there is a single path. जो और एक आपको ऑप्शन मिल रहा है, उसमें हम क्या कर रहे हैं, जोरहाट से डायरेक्ट आप दिल्ली जा रहे हैं, राइट? तो दैट इज द डायरेक्ट फ्लाइट।
अब ये आपके ऊपर डिपेंड करेगा कि आप कैसे जाना चाहते हो। इसका मतलब ये है कि शायद वन केस में आपका जो कॉस्ट फैक्टर है वो लेस है और अनदर केस में थोड़ा ज़्यादा है। और वन केस में टाइम थोड़ा ज़्यादा ले रहा है और अदर केस में टाइम थोड़ा कम है। Now it's on you that which path you go for selecting it. तो मैं फिर से इसको इस एग्जाम्पल को दोबारा समझाता हूँ। आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन इट अगेन। क्या होता है कि n, अब n क्यों आया है? देखिए, फ्रॉम a टू b, b टू c, a से b और b से c, ये दोनों मिला के ही तो आपको मिल रहा है ना वो पार्ट। फ्रॉम c सोल्यूशन मिल रहा है a से, राइट? a टू b एंड b टू c। अब मैं यहाँ ए एन जो है वो यूज कर लिया। और या तो आप क्या कर सकते हो, वो जो ए से सी है डायरेक्ट जा सकते हो, राइट? सो दैट इज ए सी। सो ओवरऑल वी हैव द पाथ्स एज ए सी और ए बी एंड बी सी। That is what the AND OR graph is used for. Now, you tell me whether this example with respect to this AND OR graph is clear to you or not. तो मैंने समझाने की कोशिश किया अभी AND OR graph का यूजेस, ये क्या आप सभी को समझ में आ गया? फिर से समझाऊंगा, एक नया एग्जांपल भी दूंगा, बट ये वाला पर्टिकुलर एग्जांपल, इज दिस क्लियर और नॉट? Yes, sir. Yes, sir. Okay, very good. So let's go to the textual point, then we will come to one more example. When a problem can be divided into a set of sub-problems, where each sub-problem can be solved separately, and a combination of all these will be a solution, then N-OR graphs or N-OR trees are used for representing that solution. Right. यही तो हम कर रहे हैं, जो पूरा सेट है उसको सबसेट्स में डिवाइड कर रहे हैं। जैसे आपका ए बी एक सबसेट हो गया, बी सी एक सबसेट हो गया, राइट? द डिकम्पोजिशन ऑफ द प्रॉब्लम और प्रॉब्लम रिडक्शन, दैट विल जनरेट एन आर्क्स। आर्क्स का मतलब क्या है? आपका एजेस है, ठीक है? मैंने क्या कहा? ए टू बी, बी टू सी। ए टू बी एक आर्क है, बी टू सी एक आर्क है। सो ये जब हमने डिकम्पोजिशन किया उस एन में क्या आ गया? ए बी एंड बी सी। Second statement also clear to you that one n arc may point to any number of successor nodes. That's of course correct, because it is not the fact that from Calcutta to Delhi only the single way is available. There may be available more than one route, right? Similarly, कोई भी प्रॉब्लम के लिए ऐसा हो सकता है कि आपका जो n आर्क है उस पार्टिकुलर n आर्क के नोड में से हम बहुत सारे सक्सेसर नोड्स जनरेट कर सकते हैं, ठीक है? और अकॉर्डिंगली हमें बहुत सारे सक्सेसर मिल जाएगा। अब उनमें से किस आर्क को चूज करेंगे, राइट? So all this must be solved so that there will rise to many arcs, indicating several possible solutions, and this graph will be known as N-OR graph instead of N. अब N नहीं बोलेंगे क्योंकि हमारे पास या तो, मैंने क्या कहा? आप बोलोगे तो इस रास्ते से, या तो वो वाला जो रास्ता है जो दो अलग अलग साफ रास्ता कनेक्ट करके रखा है उससे जाओ। তুমি এইটো সাইডে যোৱা বা তুমি ইটো সাইডে যোৱা, ইটো সাইডে যাবলৈ কি হ'ব? তোমাৰ দুটা পাথ কানেক্ট হৈ আছে। So that's why we use the term and or instead of and, because या तो है यहाँ पे, ठीक, और है यहाँ पे, right? So this slides, every information is clear to you. Then I'm coming to one more example on this. And this is the particular example that I am referring. आपका सपोज एम है एक टीवी सेट एक्वायर करना, ठीक है?
दुकान को नोटिस करो, जब भी वो दुकान वाला दुकान में नहीं हो तो आप क्या कर दोगे, उस टीवी सेट को चुरा लोगे, राइट, यू विल स्टील दैट टीवी सेट। ऐसा मत करना, मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, ठीक है, सीरियसली मत लेना। नेक्स्ट, और एक चीज है, क्या है, यू विल डू सम वर्क, यू विल अर्न मनी and then you go for buying that TV set, right? So in the later case, you'll see that earn some money and buy TV set. ये दो मिला के आपका एक पार्टिकुलर सॉल्यूशन दे रहे हैं, वो क्या है, एक्वा टीवी सेट, राइट। सो one side we have one direct solution, that is still TV set. Another side you have solution with some N arc, that is earn some money, goal by TV set, ठीक है। सो इस ये दो आर्क जो हैं, अर्न सम मनी ऑन बाय टीवी सेट, ये दोनों को जो रिप्रेजेंट कर रहे हैं, हम इसको बोलेंगे क्या, एन आर्क। और जो ये है गोल्ड टीवी सेट को स्टील कर रहे हो आप, मतलब चुरा लिए हो आप उस दुकान से, वो किससे रिप्रेजेंट हो रहा है, और से। पिक्चर कैसा लगा सभी जन को? इज दिस पिक्चर क्लियर टू एवरीवन? सर वो आर्क वाला थोड़ा समझा दीजिए सर, एंड आर्क। सर मैंने तो एनआरएस करने के होले तो और आर्क करने के होले तो बुझारे कुछ। ठीक है, मैं फिर से समझाता हूँ। ओके, हमारा गोल क्या है, ये एक्वा टीवी सेट। आप इस चीज को करने के लिए आपके पास अलग अलग रास्ता है, अलग अलग वेज है, यू हैव डिफरेंट वेज टू एक्वा ए टीवी सेट। या तो सीधे साधे क्या करो, आप स्टील टीवी सेट, मतलब आप टीवी सेट को चुरा लिया है, ठीक है, आपने क्या किया है, यू स्टील दैट टीवी सेट। एक हो गया ये सॉल्यूशन। नेक्स्ट केस में क्या होगा, आप अच्छे स्टूडेंट्स की तरह क्या करोगे, यू विल डू सम वर्क, यू विल डू सम जॉब, यू विल अर्न सम मनी, ठीक है। ये जो आर्क का मतलब होता है एच, ये जो यहाँ से दिख रहा है ना माउस का पॉइंटर से यहाँ तक गोल तक क्या लिखा है, अर्न सम मनी, इसको हम बोलते हैं आर्क या तो एच। आपको ये पता है कि ग्राफ क्या है और ग्राफ में एजेस क्या होता है, वर्टिसेस क्या होता है, उसी एच को मैं क्या बोल रहा हूँ यहाँ पे, आर्क, ठीक है। एक ये जो गोल एक्वा टीवी सेट है, उसको करने के लिए दो चीज करना साथ में पड़ रहा है हमें, क्या, अर्न सम मनी, आपने कुछ मनी अर्न किया, प्लस उस मनी से आपने क्या किया, बाय टीवी सेट। दो काम कर रहे हो कि नहीं, एक अगर एक काम किया आपने, अर्न सम मनी, क्या टीवी अपने आप में आ जाएगा, नहीं, आपको उसे खरीदना होगा, राइट। तो अर्न सम मनी प्लस बाय टीवी सेट। एन कब लिखते हैं हम, एन हम तब लिखते हैं जब दो चीज करना होता है साथ में। और कब हम लिखते हैं, जब हमारे पास दो अलग अलग चीज है, उसमें से कोई एक भी कर लो। जैसे मैं क्वेश्चन पेपर में कैसे देता हूँ आप लोगों को ऑल्टरनेटिव, या तो ए वाला पोर्शन कर लो या तो बी वाला पोर्शन कर लो, राइट। तो मैं क्या बोलूंगा, आइदर तो अटेम्प्ट ए यस और बी, ओके। अगर वही नहीं करके मैं बोला कि यू नीड टू अटेम्प्ट ए एंड बी बोथ टू अटेन 10 मार्क्स, 5+5, यही हो रहा है हमें। सपोज मैं फिर से दिखा रहा हूँ, 10 मार्क्स ऑब्टेन करना है, 10 मार्क्स, ये जो गोल स्टील टीवी सेट है वो अकेला तुमको 10 मार्क्स दे देगा, सपोज ये क्वेश्चन नंबर 1 है, और वो नहीं करके आप क्वेश्चन नंबर 2 में आओगे, जिसमें 2 अलग अलग क्वेश्चन हैं, जिस दोनों को आपको लिखना होगा आंसर, तब जाके आपको 10 मार्क्स मिलेगा। तो एन आर इसलिए कहा गया क्योंकि एक ये वाला पार्ट साथ में ये वाला पार्ट, दोनों पार्ट को जब साथ में करोगे तभी आपका गोल जो है एक्वा टीवी सेट वो फुलफिल होगा, एक करने से नहीं होगा। तो इसलिए हम बोलते हैं इसको एन आर। ये जो दिख रहा है ना एन आर कौन सा है, ये गोल एक्वा टीवी जो सबसे ऊपर रूट दिख रहा है, वहां से जो अर्न सम मनी है ये एक एन आर है, और ये गोल एक्वा टीवी से जो गोल बाय टीवी सेट है, ये जो दो कनेक्ट कर रहा है, इस एज को हम बोल रहे हैं एन आर, और ये वाला जो है ये और है। नाउ इज दिस क्लियर टू यू मुझीपाला? यस यस सर 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 पूरा
স্যার মানে ডাইরেক্ট যেটো সলিউশন হ'ব মানে এতিয়া এটাত আছে আৰ্ণ সামানি আৰু বাই টিভি সেইটো দুটা পাৰ্ট আছে য'ত ডাইৰেক্ট দুটা part সলিউশন থাকে সেইটো য'ত ডাইৰেক্ট সলিউশনটো থাকে সেইটোত মানে সেইটো অৰ হয় মানে সেইটো নিজে ভাবি চাবা দেই এটা তুমি সাপোজ মোবাইল কিনিবলৈ গৈ আছা হা মই এটা সহজ এক্সাম্পল দিওঁ আকৌ সাপোজ তুমি আইফোন কিনিবলৈ গৈ আছা সাপোজ আইফোন কিনিবৰ কাৰণে দুটা ৱে আছে এটা তুমি দোকানলৈ যোৱা অলপ অবজাৰ্ভ কৰা তুমি দেখিছা দোকানত কোনো মানুহ নাই ফোনটো উঠাই লৈ আনা হা সেইটো নকৰিবা খালি মই জাষ্ট এক্সাম্পল দিছোঁ সেইটো মানে কি কৰিলা মোবাইলটো চুৰ কৰিলা আইফোনটো চুৰ কৰিলা সেইটো এটা বস্তু এটা অৰ মানে সেইটো এটা ৱে আছে যিটো গোটেই সলিউশনটো তোমাক দি দিব ৰাইট বা মই কি ইউজ কৰিছো বা মানে বুজি পোৱা না অৰ ঠিক আছে আমি অসমীয়াত বা বুলি কেতিয়া কওঁ অথবা মানে তোমাৰ অৰ তুমি কি কৰিবা কিবা জব কৰিবা জব কৰি পেলাই কি কৰিবা আৰ্ণ সম মানি অলপ পইচা ঘটিবা সেই পইচাখিনি লৈ দোকানখনলৈ যাবা গৈ পেলাই বাই ডেট আইফোন মানে দুটা কৰাৰ পাছতহে তোমাৰ সলিউশনটো আহিব কি এফালে তুমি পইচা অলপ ঘটিলা প্লাছ সেই পইচাখিনি লৈ গৈ পেলাই বাই ডেট আইফোন এই দুইটা মিলি পেলাই কি পাইছা তুমি একুৱাৰ্ড আইফোন মানে তোমাৰ হাতলৈ তেতিয়াহে আইফোনটো আহিছে যেতিয়া তুমি এই দুইটা একেলগে কৰিছা চ' তোমাৰ ওচৰত দুটা ৰাস্তা থাকিল মানে অৰ প্ৰথমতে চুৰ কৰি দিয়া সেইটো বা তুমি কি কৰিবা পইচা ঘটিবা আৰু লৈ পেলাই কিনি আনিবা এই দুটাৰ মাজত এটা অৰ আছে এইটো কৰিবা বা এইটো কৰিবা কিন্তু এইটো কৰিবলৈ হলে তুমি দুইটা বস্তু একেলগে কৰিব লাগে তাৰ মাজত এন আহি গৈছে কাৰণ অকলে তুমি পইচাখিনি ঘটিলেতো নহব সেইখিনি গৈ পেলাই তুমি কিনিবগে লাগিব আইফোনটো ৰাইট বা তুমি অনলাইন অৰ্ডাৰ দিব লাগিব তুমি মানে বাই কৰিব লাগিব চ' সেইটো হওক আমি কি বুলি ক'ম এন বুজি পালে স্যাৰ বুজি পালো Okay, so I think that now this concept of N or graph is clear to everyone. Can I assume so? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Okay, very good. So when this concept is clear to you, then that AO star algorithm is very clear to you. Because AO star algorithm में हम सिर्फ ये N और graph use करते हैं हम वो सारे सॉल्यूशंस को ढूंढते हैं जहाँ पे ऑल्टरनेटिव्स हो राइट और उस ऑल्टरनेटिव में से हम बेस्ट वाला फाइंड आउट करते हैं ठीक है so an algorithm to find a solution in an N or graph must handle N areas separately. A star algorithm cannot search N or graph efficiently. This can be understood from this figure. Okay, look at this one. The figure. Look at this figure. You'll see that either CD, this is N, or B. But when you expand B, you'll get E and F as the successors of B. This is supposed, this is ये दिया हुआ है, ये मान के चलो, ठीक है? ये और वाला पार्ट, ठीक है? और नेक्स्ट केस में क्या है आपका? C को इवैल्यूएट किया, ZH आपको सक्सेसर मिल गया, D को इवैल्यूएट किया, आपको IJ सक्सेसर मिल गया. अब ये जो दिख रहा है 9 + 27, ठीक है? और साथ में ये जो जनरेट ये पूरा कॉस्ट मिला के एक साइड 38 मिल रहा है, सपोज एक साइड 17 मिल रहा है, राइट? नाउ व्हाट यू विल डू अगर आप इस साइड से जाएंगे पहले तो आपको दिखाई दे रहा था सपोज यहाँ पे सॉल्यूशन ठीक था बट यहाँ 38 हो गया और लास्ट सेकंड स्टेप में आपने देखा बी से जाओगे तो 17 में मिल रहा है से लेट अस एज्यूम मैं एज्यूम ही कोई बोले क्वेश्चन मैंने आपको सिर्फ एज्यूम करने के लिए कहा हूँ तो आप क्या करोगे कि जहाँ ये यहाँ तो पहुंच गए थे बट क्या है आप बैक टिक करके वो वाला पार्ट ले लोगे जहां से आपको मोस्ट प्रोमिनेंट सॉल्यूशन एट लेस कॉस्ट मिल रहा है राइट इसका मतलब है आप इसे आके ये वाला पार्ट आप चूज करें यही होता है एन और का जो सबसे सुइटेबल सॉल्यूशन है दैट यू विल कंसीडर ठीक है ये जो लिखा हुआ हूं मैं यहाँ पे लिखा है दिस इज नथिंग बट व्हाट आई एक्सप्लेन नाउ you do take screenshot please take this screenshot of this इसका screenshot लो आई थिंक ले लिया
Respond दो please. Yes, sir. Let's move on. Yes, sir. Yes, sir. अब इसका एक एक स्क्रीनशॉट लो. आई थिंक सर आपने ले लिया. Yes, sir. अब इसका ले लो. क्योंकि मैं फिर से ये नहीं समझाऊंगा. मैंने जैसे स्टार में समझाया था ना, कोई ऐप G+A से आपको वैल्यू कैलकुलेट करना है. बट यहाँ एक अलग से हो जाता है कि आप बैकटिक करके जो सही वाला पार्ट है वो आप कंसीडर कर सकते हैं. अब इसका भी ले लो एक स्क्रीनशॉट. नाउ अब ये ले लिया ना, आप लोग क्या करोगे, इसका खुद ही डायग्राम बना के देखोगे और जो लिखा हुआ है और जो मैंने समझाया है आपको वो चीज यूज करके इसको बस देखोगे एक बार करके. ठीक है, एक बार बस करके देखना, देन इट विल बी वेरी इजी फॉर यू. Right. Now I come to the algorithm part. So the step one of this algorithm, A star says that traverse the graph starting at the initial node and following the current base path, accumulate the set of nodes that are on the path and have not yet been expanded. Initial node से current base पर वो आप चूज कर 0 रन आप क्या करोगे, जितने भी नोड्स हैं वो accumulate करके जाओगे. ठीक है. Second, pick one of these unexpanded nodes and expand it and its successor to the graph and f dash for each of them. So जो unexpanded node है मैंने जाक तुम्हारे expand कराना है, जाक successor generate कराना है, इसका आपने successor generate नहीं किया है, उसमें से एक लोगे उसको expand करोगे. आप सभी को पता है कि क्लोज लिस्ट क्या था जो हमने डिस्कस किया था, राइट? तो आप Yes, sir. yes add successor to the graph and compute f dash, मतलब ये जो सक्सेसर आपने जनरेट किया उसको ग्राफ में जो जोड़ो और उसमें से कितना ग्राफ में जोड़ो, मतलब क्या है वो पाथ में, मतलब सपोज ए से बी आया, बी से सी मिला आपको, ए बी सी आपका करंट पाथ है और जो पाथ का कॉस्ट है वो आप निकालोगे. ठीक है, जितना भी सक्सेसर जनरेट कर लिया सभी के लिए आप निकाल लोगे. ठीक है. Then third step says that change the f-dash estimate of the newly expanded node to reflect the new information produced by its successors and propagate this change backward through the graph and decide whose of the current base path. यही जो portion है सबसे important है. ठीक है, देखते हैं हम क्या कर रहे हैं इस थर्ड स्टेप में. हमने क्या एक्सपांडेड न्यूली जो नए अभी एक नोड उठाया उसको एक्सपांड कर रहे हैं, तो हमारे लिए नया नोड एक्सपांडेड नोड है. ठीक है, अब उसका भी कुछ सक्सेसर जनरेट होगा. आप क्या कर रहे हो, हर एक बार ये एवरेज का वैल्यू कैलकुलेट करके जा रहे हो, तो ऑब्वियसली आपको अलग अलग पॉट का अलग अलग एवरेज वैल्यू मिल रहा है. ठीक है, आप क्या करोगे, उसमें से जो सबसे कम वाला एवरेज है वो जिस पॉट से होके आपको मिल रहा है वो वाला पार्ट को आप रिफ्लेक्ट करा दोगे एज ए बेस्ड पार्ट, as the best part. I'm repeating again, that part you have got several successors, or from several successors you of course you will get several parts, right? Then what would happen, you go for estimating this average value for each of the part and you will choose that part which is reflecting the least value of for the average, thereby that is the best part. Okay, and you will reflect that this is the best part for a backtracking. Backtracking means C में थे, C से B फिर से आके आप बता दोगे कि जो C नहीं होके आप सपोज D से जाओगे तो वो आपको क्या मिल जाएगा, बेटर पाथ मिल जाएगा, राइट? मैं फिर से समझाता हूँ, A से B सपोज और B से C भी जा सकते हो, D भी और E, ये तीनों होके आप गोल तक पहुंच सकते हो. करंटली C में हो और D से सपोज 5 में से जा पाओगे आप गोल तक, C सपोज ई से जो सपोज आप 4 में से जा पाओगे. आप क्या करोगे, सी से बी आओगे और बी से रिफ्लेक्ट करा लोगे, जो बी से ई है, दिस पाथ इज द बेस्ट पाथ. पूरा बैकट्रैक किया और बैकट्रैक करके आपने बता दिया कि दिस इज द बेस्ट पाथ. आई होप दिस स्टेप इज क्लियर टू यू. दिस इज क्लियर और नॉट? Yes, sir.
So the propagation of the revised cost estimation backward in the tree is not necessary in S. ये याद रखना how A star algorithm differs from the A star because ये जो backward cost estimation हम कर रहे हैं ना revised cost estimation हम ये चीज A star में नहीं कर रहे थे right? यही चीज में A star और A star डिफरेंट हो जाता है यहाँ A star में हम ये बैकटेक करके revised cost estimate कर रहे हैं ठीक है So expanded no in that this is because in A-star algorithm expanded nodes are re-examined so that the current base path can be selected. Okay. So these are the steps involved in A-star algorithm and this is very important. I hope that every step now is clear to you. Right. So when this is clear to you, then I hope that you can, of course, solve any questions being asked to A-star or next A-star. Sir, Yes. sir, আগৰ ডায়াগ্ৰামটো এবাৰ দেখাবচোন। এইটো নহয় স্যাৰ, এই আগৰটো মানে AO এলগৰিথম হেৰিটো। এইটো হয় স্যাৰ। স্যাৰ ইয়াত যে বি পৰা যে EF মানে N আৰটো আহিছে, ইয়াত OR কেইটা নাহিব, অহা চান্স নাই নেকি? বুজি পোৱা নাই কি সুধিছা মানে স্যাৰ ইয়াত যেনেকে A পৰা আপোনাৰ B টো এটা OR আৰ কেইটা আহিছে, তেনেকে B পৰা বেলেগ আহিব পাৰে ই অফ কোৰ্স আহিব পাৰে সেইটোটো মই কৈ আছো এইটো এনেকুৱা নহয় যে বি লে আহিলা আৰু বি পাছত সেইখিনি নাপাবা এনেকুৱা এটা পৰ্চন আহিব পাৰে এনেকুৱা এটা স্পেচ আহিব পাৰে তাতো আকৌ বেলেগ এন অৰ আৰ জেনাৰেট হৈ যাব লাইক তুমি এটা নৰ্মেল সেন্সত এক্সাম্পল লৈ পেলাই এইটো বস্তু চাবা কাৰণ আমি এইবিলাক যে কৰি আছো দিস অল থিংস আৰ প্ৰেক্টিকেল Even in your Facebook also graph-based searching technique is applied. अब ये बिलाक NOS, AO star ये बिलाक तार improved versions है। মানে তুমি যেটো কৈছা suppose এতিয়াৰ কাৰণে আমাৰ AB টো এটা OR আৰু CD টো N কিন্তু কেতিয়াবা এনেকুৱা হ'ব পাৰে B ৰ পৰা অহা successor পৰা আমি আকৌ N OR R পাব পাৰো। Is this okay? বুজি পাইছে? Yes sir. Yes sir. Okay. So that's it. That is the AO star algorithm. Now, again, you take a screenshot of this. But I know that I hope the concept is clear to you. Can I get initial from the बैकट्रैक करके भी मतलब कॉस्ट को फिर से रिवाइज कॉस्ट एस्टिमेट करके भी रिफ्लेक्ट करा रहे हैं जो कि हम A star एल्गोरिथम में नहीं किया था ठीक है सो दैट इज A star एल्गोरिथम आप फिर से मैं यही बोलूंगा आप टेक ए स्क्रीनशॉट ऑफ दिस एंड दिस नाउ ইহৰ কাৰণে কৈছো কাৰণ তোমালোকে যেতিয়া নিজৰ নোটছ বনাবা তেতিয়া এইটো ইউজ কৰিবা বা আদাৰৱাইজ जिखिनी मैं बुझाइছো সেইখিনিও যদি তোমালোকে বুঝি পাইছা दैट इज सफिशिएंट आपको जितना मैं बोल रहा हूं ना उतना अगर समझ के रखोगे तो आप कोई भी क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो अब इसमें और एक नया टेक्निकल टर्म हम यूज करते हैं वो फ्यूटिलिटी लेट्स सी व्हाट इज फ्यूटिलिटी तो फ्यूटिलिटी in common sense what do you understand by this term एक कॉमन सेंस में आपको अगर किसी ने पूछ लिया कि फ्यूटिलिटी मतलब क्या है तो आप क्या बोलोगे क्या है फ्यूटिलिटी घबराओ नहीं बोल दो जो भी समझ में आता है जी बुद्धि पैसा कोई दिया फ्यूटिलिटी माने की है उन्हीं से सके किताब समटाइम्स आप लोगों ने सुना होगा ये फ्यूटिलिटी क्या है कभी यूज भी किया होगा तो इसका मतलब क्या होता है बताएं Sir, failure. Yeah, somewhat close to that. Or anyone else wants to? Sir, useless. Please. That is also, of course, somewhat close. Good.
Someone else wants to try? Okay, that is also close. Anyone else? ठीक है, आप मैं बता देता हूँ. सपोज एक वैल्यू है, ठीक है, आप इस ट्री को एक्सपांड करते जा रहे हो. ऐसा हो गया कि ए से बी जा रहे हो, सही, बी से सी जा रहे हो और सी से डी जा रहे हो. अब जो सी से डी, इसका से जी वैल्यू, यू नो एफ इज इक्वल टू जी, ये आपने पढ़ा पहले, राइट? Yes, sir. मैंने बताया था, ठीक है. तो ये जो जी इसका वैल्यू, सपोज वी हैव सेट दैट अगर वो जो कॉस्ट है 10 से ज्यादा हो गया तो हमारा कोई काम का है नहीं. ओके, कहीं काम का नहीं रहेगा, मतलब ये है कि वो इतना ज्यादा कॉस्ट बढ़ गया है, आप उस नोड से जाने के बजाय आप क्या कर दोगे, चार्ज को वहीं अबांडन कर दोगे, ठीक है. मतलब ये है, इफ दैट कॉस्ट वैल्यू जी से is greater than some predefined threshold value, then you will not go for searching it, you just stop. ये तो वैल्यू है जो हमने डिसाइड करके रखा है कि इतने से ज्यादा होगा तो हम और नहीं एक्सपांड करेंगे. इसी को हम बोलते हैं फ्यूटिलिटी. अब और एक प्रैक्टिकल एग्जांपल देख के देखता हूँ आपको, ठीक है. सपोज आप यहाँ से दिल्ली जा रहे हो, दिल्ली गुवाहाटी से आपका लगभग 8,000 में मिल जाता है. तो आप मान के चल रहे हो सपोज 10,000, राइट? क्या बोला मैंने? द कॉस्ट फ्रॉम गुवाहाटी टू दिल्ली फ्लाइट से you targeted under 10,000. माने if it is more than 10,000, then you not go for selecting that flight. Suppose on a particular day, आज क्या तारीख है? 10 तारीख को, सपोज आज आई थिंक नो 10 तारीख को आपको जाना है और 10 तारीख में आप देख रहे हो कि हर एक फ्लाइट का जो कॉस्ट है वो दिखा रहा है 12,000, 13,000, राइट है, बट नॉट बिलो 10,000. पर आपका जो बजट था उसके अकॉर्डिंग आपका कितना होना चाहिए था? 10,000, राइट? तो क्या आप जाओगे? विल यू गो विद दैट कॉस्ट? प्लीज रेस्पॉन्ड. No. No, sir. दैट्स ओके, दैट इज आवर फेटिलिटी. मतलब इतना 10,000 से ज्यादा हो रहा है ना, ये जो 10,000 मैं यूज कर रहा हूँ ना, यही मेरे लिए फ्यूटिलिटी है. इससे ज्यादा होगा तो आई विल नॉट go for selecting that flight on that particular day. Okay, I rather go for choosing some flight on another date. That is futility. Okay, so AO star algorithm serves as the estimate of goodness of a node. गुडनेस ऑफ ए नोट मतलब उस नोट का कितना गुडनेस है, और मुझे बताने की जरूरत नहीं कि गुडनेस का मतलब क्या है ना. सो देयर शुड बी ए वैल्यू futility is used. The estimated cost of a solution greater than futility. If the estimated cost of a solution is greater than futility, then the charge is abandoned as too expansive to be practical. ये जो ए स्टार एल्गोरिथम है, मैं फिर से एक बार बोल रहा हूँ, हर एक नोड का एक गुडनेस भी एस्टिमेट करते हैं. अगर वो गुडनेस जो है वो एस्टिमेट कर रहे हैं हम एक फ्यूटिलिटी नाम के एक वैल्यू के ऊपर, ठीक है, वो एक वैल्यू है, प्रैक्टिकल वैल्यू है. ठीक, अब ये जो एस्टिमेटेड कॉस्ट है किसका? सॉल्यूशन का. फ्यूटिलिटी से ज्यादा हो जाएगा तो हम क्या करेंगे? चार्ज को वो ही अबांडन कर देंगे, ठीक है, क्योंकि ये ज्यादा एक्सपांसिव हो गया है. Now, you guys tell me that whether the concept of futility is clear to you or not. Yes, sir. Yes, sir. Clear, sir. Yes, sir. Very good. If it is clear, then we can again go through the AO-star algorithm with this new technical term, futility, that I'll discuss in the next class, not today. I think up to what I have discussed today is of very impactful. So if found any difficulty, go through the video again, okay, which I will provide, and you will answer the question that I have asked today.
Is it okay to Yes, all sir. of you? Okay, sir. In the next class, again, I'll discuss the same algorithm by consider concept futility with that. Okay, so that's all for today. Thank you. Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you, sir.